इस ऑनलाइन किसान सम्मेलन में जो मुख्य रूप से जो अगस्त क्रांति सप्ताह हमारा मनाया जा रहा है, इस विषय में किसानों के विषय में बोलने के लिए मुझे कुछ कहा गया है। तो जो ये हम जिक्र सुनते हैं आजकल, खेती जो हम कर रहे हैं और हमें बाजार में इस उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि हम जो उत्पादित कर रहे हैं उसका मूल्य नहीं मिल रहा। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हम जो उत्पादित कर रहे हैं वो असल के अंदर बिकने योग्य भी नहीं। उसका अगर हम लैब टेस्ट करवाएं तो भारत को छोड़कर अगर किसी अन्य देश में हम उस चीज को बेचना चाहें तो लोग फ्री में भी नहीं देते। ये हालात है हमारे अन्न उत्पादन की। तो इसके लिए हमें अपने खेती के तौर तरीके को बदलना होगा और जो हम खेती कर रहे हैं उसमें आजकल ऑर्गेनिक और जैविक का विशेष रूप से वर्णन आता है। तो मैं थोड़ा सा जैविक खेती के लिए कुछ सरल से उपाय के बारे में, जो केंचुआ जो किसान का मित्र है, हम स्कूलों में पढ़ते हैं, चौथी पांचवी क्लास में ये विषय आ जाता था कि केंचुआ किसान का मित्र है। मगर आजकल क्या है कि केंचुआ एक दूसरे रूप में हमारे सामने उपस्थित हो गए, जो कि किलो के भाव से हमें मिलता है कहीं, और लोगों को ये प्लांट लगाने के लिए 4-4, 5-5 हजार में किसानों के खेत में कुछ एजेंसियां चली जाती है और वो केंचुआ उत्पादन की विधियां बताती है। मगर असल में हमारा जो केंचुआ है, जिसको हम किसान के मित्र के रूप में देखते हैं, वो केंचुआ हमारे अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जमीन से ठीक 15 फीट नीचे रहता है और उस केंचुए का भोजन होता है गाय का गोबर। तो जब हम रसायन का उपयोग करने लगे हमारे खेतों में, उसको भोजन नहीं मिल रहा, तो जो ओरिजिनल केंचुआ है वो जमीन से 15 फुट नीचे समाधिस्थ अवस्था में पड़ा है। तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें उपाय करने होंगे। उसके लिए एक विधि है, कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जीवामृत, उसको बनाने की एक विधि जीवामृत। उसमें गाय का गोमूत्र जितना पुराना हो, कम से कम 10 लीटर, गाय का गोबर जितना ताजा हो, गाय मतलब देसी गाय, ये नहीं है कि ये जो अपने जो बिल्डिंग वाली ये जो है इसको गाय नहीं बोलते, ये गाय होती नहीं है, देसी गाय का है। और 1 मुट्ठी जीव मिट्टी या केर की, सेव की, बड़ के नीचे की, कहीं से 1 मुट्ठी मिट्टी, 1.5 किलो बेसन कोई भी हो, मूंग मोट चौड़ा जो भी हो, चना, और 1.5 किलो रसकट गुड़। इन सबको एक 200 लीटर का बर्तन में या कुछ भी सीमेंट का जो बनाया जाता है उसमें घोल बना लिया जाए, उसको छांव में रखिए और उसको लगातार 50 से 60 घंटा तक रखे। दिन में 3-4 बार डंडी से उसको घुमा दें। तो उससे क्या होगा कि जो ये विघटन की प्रक्रिया होती है, जो परमाणु विघटन की प्रक्रिया, उस प्रकार से गाय के 1 ग्राम गोबर में करोड़ों जीवाणु होते हैं। उसी प्रकार हमारे ये जो 10 किलो, ये 5 किलो गोबर और गोमूत्र से जो 60 घंटे में जो विघटन की प्रक्रिया होगी वो करोड़ों गुना ये हो जाएगी। और इसको हम जब खेत में डालेंगे तो इसको हम सूखे में नहीं डाल सकते, जहां पानी लगा है अपना, एक तो सिंचित किसान डाल सकता है या बरसात हुई उस दिन शाम को डालेंगे। जो ही हम इसको खेत में डालेंगे, जो 15 फुट नीचे रहने वाला केंचुआ है उसको इसकी सुगंध आएगी और तुरंत जमीन के ऊपर आएगा भोजन की तलाश में। और केंचुए का एक विशेषता ये है कि वो जिस बिल से आता है उसी बिल से वापस नहीं जाता, वो बिल भी नया बना कर जाता है।
तो लगातार इस प्रकार का प्रयोग करने से जो केंचुआ हमारा 15 फुट नीचे रह रहा है, वो केंचुआ 3-4 इंच या आधे फुट पर हमारी जमीन में आ जाएगा और हमारी जमीन को इतनी उर्वरा बना देगा। और ये जो हम इसमें अपनी जमीन को धीरे धीरे रासायनिक का उपयोग करके, कीटनाशक का उपयोग करके हम जमीन की जो उत्पादक क्षमता है उसको समाप्त कर चुके हैं और हमारी मजबूरियां बन गई है कि वो दवाइयां हमें हर प्रकार से उसमें डालनी पड़ती है। अगर हम उसको धीरे धीरे त्याग करते हुए इस विधि को अपनाएं तो जो अन्न हम उत्पादन करते हैं उस अन्न की गुणवत्ता बढ़ेगी और गुणवत्ता युक्त अन्न का हमें अपने मन के माफिक मूल्य मिलेगा। तो जब तक खेती हमारी लाभप्रद नहीं होगी, किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो तब तक कोई भी योजना फलीभूत नहीं हो सकती। ये हमने अच्छी तरह से देख लिया। पिछले 70 साल से जो चल रहा था, जो औद्योगिकरण की तरफ सरकारों का ध्यान था, और एक ही झटके में जब ये कोरोना काल आया तो इस खेती को छोड़कर कोई भी ऐसा चीज बची नहीं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाए। जो गांव में अपना घर, जमीन सब कुछ बेच चुका, वो वापिस आकर अपने भाई से, चाचा से, ताऊ से घर मांग कर और खेत किराए पर लेकर खेती करने लग गया है आज। तो जब तक हम इस खेती के महत्व को नहीं समझेंगे, किसान का फायदा नहीं हो सकता। धन्यवाद।